कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका घर ही आपकी जेल बन चुका है। फिल्म का नाम ब्रेक है। एक औरत गुस्से में दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने कुछ ऐसा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। सामने खड़ी है एक रहस्यमयी काली दीवार, जिस पर हल्की सी धातु जैसी ठंडी चमक दौड़ रही है, जो किसी एलियन टेक्नोलॉजी की तरह लगती है, बिल्कुल भी इंसानी नहीं। पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं। डर, हैरानी और अविश्वास उनके चेहरों से साफ झलकता है। टिम तेजी से दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की तरफ भागता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी चमकती रुक रुक कर झिलमिलाती छवि नजर आती है। उसी पल पीछे से पत्नी ओलिविया की कांपती आवाज आती है। टिम पलटता है, लेकिन उसे नहीं दिखता कि उस दीवार पर एक नीली रोशनी की लकीर सरसराती हुई निकलती है। ओलिविया की आंखों में अब खौफ है। खिड़कियां भी अब काली ईंटों से बंद हो चुकी है। वो दीवार पर गुस्से में लात मारती है, लेकिन दीवार हिलती तक नहीं। और अब मोबाइल नेटवर्क भी गायब। टिम पूरे कमरे में फोन लेकर घूमता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार के पास आता है, मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रुकावटें आने लगती है। वो टूल बॉक्स से ड्रिल निकालता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार पर इस्तेमाल करता है, ड्रिल का सिर लाल होकर गर्म हो जाता है और दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आती। अब दोनों मिलकर दीवार में छेद करने की कोशिश करते हैं, बस दीवार वैसी की वैसी जैसे वो इस दुनिया की हो ही नहीं। अब वो सामान्य दीवार पर ड्रिल करते हैं, लेकिन जैसे ही छेद बनता है, उसके पीछे भी वही काली दीवार, जैसे उनका पूरा अपार्टमेंट किसी ने सील कर दिया हो। अचानक दूसरी तरफ की दीवार से तेज बहस की आवाजें आने लगती हैं। वो ड्रिल चालू करते हैं और आखिरकार एक बड़ा छेद बनाते हैं, और दूसरी तरफ दिखता है एक और कपल जो बुरी तरह फंसा हुआ है। वो आदमी चिल्ला रहा है कि अब वो मकान मालिक से रूम कैंसिल करवाना चाहता है, बट बहुत देर हो चुकी है। अब सभी को एहसास होता है पूरे बिल्डिंग को काली ईंटों से बंद कर दिया गया है। उसी वक्त टिम नोटिस करता है कि नलों में अब पानी भी नहीं आ रहा। टिम फिर भी हार नहीं मानता। वो कहता है, इसको एक पजल गेम की तरह सॉल्व करते हैं। लेकिन यही बात ओलिविया को भावनात्मक रूप से तोड़ देती है। वो चीख पड़ती है, तुम्हें काम के अलावा कुछ दिखता भी है? छुट्टियों पर जाने का वादा किया था तुमने, लेकिन तुम गेम डेवलप करने में ही फंसे रहे। और अब जब दोनों अगली सुबह उठते हैं, तो ये खौफनाक रियलिटी सामने होती है। वो कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब उनका घर ही उनकी कैद बन चुका है। जैसे ही माहौल में सन्नाटा छा गया, टिम की नजर अचानक उस रहस्यमयी काली दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक चमकता हुआ धातु का टुकड़ा चिपका था। टिम धीरे धीरे उसके करीब गया और टिम ने महसूस किया वहां पर एक असाधारण मैग्नेटिक फोर्स सक्रिय थी। जिज्ञासा बढ़ने पर दोनों ने कमरे में मौजूद सभी धातु की वस्तुओं को इकट्ठा किया और प्रयोग शुरू कर दिए। कई प्रयासों के बाद उन्हें यह समझ में आया कि दीवार के चार कोनों में चुंबकीय ताकत सबसे अधिक है, मानो कोई छुपा हुआ रहस्य उन बिंदुओं पर टिका हो। ओलिविया अभी और कुछ पैटर्न तलाश ही रही थी कि अचानक सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स तेजी से कांपने लगे। टिम को किसी अनहोनी का आभास हुआ और वो फौरन ओलिविया को जमीन पर गिरा देता है ताकि वो सुरक्षित रहें। इस डरावने पल ने उनके अंदर दहशत भर दी थी। अब वो किसी भी हाल में उस दीवार की ओर दोबारा नहीं जाना चाहते थे। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी, शायद अगली सुबह ये अजीब दीवार खुद ही गायब हो जाए। तभी दीवार के दूसरी ओर अचानक तेज लड़ाई की आवाजें गूंजती है और फिर एक महिला जिसका नाम एना है, उसकी दर्द भरी चीख। टिम और ओलिविया को यकीन हो जाता है कि पड़ोस में कुछ भयानक घटा है। बिना देर किए वो ड्रिल से दीवार में एक बड़ा छेद करते हैं और दूसरी ओर कूद जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, जमीन पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो उन धब्बों का पीछा करते हुए बेडरूम तक पहुंचते हैं, जहां एक महिला अपने ही खून में लथपथ पड़ी होती है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तभी उसका बॉयफ्रेंड मार्विन झपट कर आता है और टिम को जमीन पर पटक देता है। लेकिन इसी संकट की घड़ी में ओलिविया अपनी होशियारी दिखाती है। वो पेपर स्प्रे निकालती है और टिम को समय मिल जाता है खड़ा होने का। जैसे ही टिम बेसबॉल बैट से हमला करने वाला होता है, अचानक एना अपने बॉयफ्रेंड के सामने आ जाती है। एक अजीब सा मौन फैल जाता है। टिम और ओलिविया दोनों सन्न रह जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का पता चलता है। दरअसल ये दोनों पड़ोसी अकेले रहते थे और शायद उन्होंने कुछ ड्रग्स ली थी,
जिसने उनकी मानसिक स्थिति को अस्थिर कर दिया। उसी भ्रम और पागलपन की हालत में उन्होंने सब कुछ उलट पलट कर दिया। टिम बेचैनी से स्टोर रूम की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शायद वहां कोई ऐसा औजार मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। जैसे ही वो पावर स्विच के पास पहुंचता है, अचानक दीवार के पीछे से अजीब सी रहस्यमयी तरंगे चमकने लगती हैं, मानो कोई गुप्त तकनीक सक्रिय हो गई हो। उसी कोने में टिम को एक पुरानी जंग लगी हुई फायर एक्स मिलती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस काली रहस्यमयी दीवार पर प्रहार करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे दीवार लोहे से नहीं, किसी दूसरी ही दुनिया की चीज से बनी हो। तभी ओलिविया को एक जबरदस्त आइडिया आता है। जब ऊपर से जाना नामुमकिन है, तो क्यों न नीचे की ओर रास्ता तलाशा जाए। दरअसल वो एक आर्किटेक्ट है और उसका सजेशन सबको सही लगता है। उसे याद आता है कि जब वो इस पुरानी इमारत में शिफ्ट हो रही थी, तब उसकी रिसर्च में पता चला था कि इस बिल्डिंग के नीचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने का एक बंकर है, और ऐसे बंकर अक्सर पुराने मेट्रो स्टेशनों से जुड़े होते हैं। शायद वहीं से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मिल सकता है। टिम ओलिविया की बात मानता है और उसी फायर एक्स से जमीन को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं एक एना को यह पूरा माहौल किसी खौफनाक एस्केप रूम जैसा लग रहा था, तो मार्विन को शक होने लगता है कि यह सब मकान मालिक की कोई बड़ी साजिश है। आखिर पूरी बिल्डिंग उसी की निजी संपत्ति है। कई घंटों की मेहनत के बाद टिम जमीन में एक गड्ढा बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन नीचे गहरा अंधेरा पसरा होता है। एकदम सन्नाटा। जब किसी ने आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। टिम एक पुरानी बेडशीट को रस्सी की तरह मोड़कर नीचे उतरने का फैसला करता है। जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है, जिसके हाथ में गन होती है। वो टिम को डांटते हुए वहां से चले जाने को कहता है। बाकी सभी लोग नीचे उतरते हैं और उस बूढ़े को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो केवल बेसमेंट तक जाना चाहते हैं, मगर वो जरा भी नहीं पिघलता। तभी उसके पीछे से एक युवा लड़की बाहर आती है, उसकी पोती। वो अपने नाना से कहती है, इतने कठोर मत बनो, ये लोग मदद चाहते हैं। बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, फिर भारी आवाज में कहता है, मैं अपनी पोती को इस जहन्नुम में मरने नहीं दूंगा। और आखिरकार वो उनके साथ भागने की योजना में शामिल हो जाता है। लेकिन तभी टिम की नजर अचानक छत से गिरे एक टूटे हुए स्मोक डिटेक्टर पर जाती है। जैसे ही वो उसका टूटा हुआ हिस्सा उठाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक कैमरा छुपा होता है। टिम तुरंत गुस्से में आकर बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? वो बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है और जवाब देता है, ये सारे अलार्म तो मकान मालिक ने खुद लगवाए थे। अब टिम के मन में शक की लहर दौड़ जाती है। वो तेजी से रसोई में भागता है, छत से दूसरा स्मोक अलार्म तोड़ता है, और हैरानी की बात, वहां भी एक कैमरा छुपा होता है। पूरा ग्रुप एक पल के लिए सन्न रह जाता है। अब सबका शक यकीन में बदलने लगता है। कहीं ये मकान मालिक किसी पागल रियलिटी शो की शूटिंग तो नहीं कर रहा? ओलिविया को अचानक याद आता है, अरे वो मकान मालिक तो पास वाले फ्लैट में ही रहता है। सभी मिलकर एक दीवार तोड़ते हैं और सीधा उसके घर में घुस जाते हैं। लेकिन अंदर का नजारा उनकी रूह कंपा देता है। हर तरफ बस खामोशी और अंधेरा। तलाशी लेने के बाद एक कोने में उन्हें मकान मालिक की लाश मिलती है, और चौंकाने वाली बात ये कि उसकी दोनों बाहें गायब है। टिम उसका मोबाइल उठाता है। फोन में सिर्फ कुछ ब्लैक वॉल यानी काली दीवारों की रहस्यमयी तस्वीरें होती है। अब ये मौत सिर्फ एक हादसा नहीं लगती, ये कुछ बड़ा और डरावना राज है। अब लोगों के मन में एक अजीब सा शक घर करने लगता है, कहीं ये दुनिया जिसमें वो रह रहे हैं असली ही ना हो। इसी बीच ओलिविया को अखबार का एक पुराना पन्ना मिलता है। उसमें छपा होता है, हैम्बर्ग पोर्ट क्षेत्र में कल भीषण आग। जैसे ही टिम उस पन्ने को पढ़ता है, उसके जहन में वो मंजर ताजा हो उठता है। वो सड़क पर उस आग को देख चुका था। तेज धमाके, धुएं का गुबार और सेना के हेलीकॉप्टर तक बुला लिए गए थे। सभी लोग अभी इस रहस्यमय घटना पर बहस ही कर रहे होते हैं कि अचानक जमीन कांपने लगती है और चारों एक साथ नीचे वाले फ्लैट में जा गिरते हैं। धूल छंटती है और तभी एक परछाई उनके सामने धीरे धीरे उभरती है। एक रहस्यमयी शख्स सामने आता है। वो खुद को उरी बताता है। वो कहता है कि वो यहां रहने नहीं आया, बल्कि अपने दोस्त जेसन से मिलने आया था।
जब उसे पता चलता है कि ये लोग बंकर के रास्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उरी अपनी एक चौंका देने वाली राय रखता है। हो सकता है बाहर कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर हुआ हो और ये काली दीवार हमें उससे बचाने के लिए बनाई गई हो। लेकिन ओलिविया उसकी बातों से जरा भी प्रभावित नहीं होती। वो सीधा सवाल दाग देती है, तुम्हारा दोस्त जेसन कहाँ है? उरी उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां जेसन का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा था। वो बताता है कि आज सुबह जब जेसन ब्लैक वॉल्स के पास गया तभी उसकी मौत हो गई। शायद दीवार से निकली कोई ऊर्जा उसकी धड़कनों पर असर कर गई हो। टिम को अचानक याद आता है, जब उसका मोबाइल दीवार के पास गया था तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हुआ था। उसका शक और भी गहरा हो जाता है। लेकिन इन सब चेतावनियों के बावजूद सभी लोग इमारत से बाहर निकलने के अपने इरादे पर अड़े रहते हैं। खुदाई फिर शुरू होती है। आखिरकार वो बेसमेंट की लकड़ी की फर्श तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर उन्हें एक भारी भरकम बंकर का दरवाजा दिखाई देता है। सभी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। उन्हें लगता है अब आजादी सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर है। लेकिन जैसे ही ओलिविया दरवाजा खोलती है, एक ठंडी सिहरन सभी की रूह में उतर जाती है। सामने का दृश्य सबकी आंखों में जम जाता है। काली दीवार जमीन के 10 मीटर नीचे तक फैली हुई थी। किसी को समझ नहीं आता ये दीवार यहां तक आई कैसे। क्या वाकई ये दीवार उन्हें किसी खतरे से बचा रही है, या फिर ये सब एक बड़े झूठ का हिस्सा है? अब मार्विन की हिम्मत जैसे पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। डर और पागलपन के बीच की रेखा को पार करते हुए उसने कुल्हाड़ी उठाई और पागलों की तरह ब्लैक वॉल पर वार करने लगा। टिम घबरा गया। वो दौड़ पड़ा। उसे डर था कि कहीं ये लड़का इस इकलौते औजार को न तोड़ दे जो उनकी उम्मीद की आखिरी किरण था। मार्विन की आंखों में अब सिर्फ सूना अंधकार था, जैसे उसमें से सारी भावना निकल चुकी थी। तभी जैसे कोई अनजानी शक्ति ने उसे मोड़ा, उसकी हथेली में अचानक उस बुजुर्ग व्यक्ति की बंदूक आ गई। उसने बिना सोचे समझे ब्लैक वॉल की ओर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन तभी चौंकाने वाला मंजर सामने आया। गोलियां दीवार से टकराईं, पर दीवार ने उन्हें निगलने के बजाय तेजी से घुमा दिया। टिम को वो पुराना लम्हा याद आया जब एक मेटल आइटम्स दीवार से टकराकर वापस पलटी थी। वो तुरंत चीखा, सब झुको। अगले ही पल गोलियां उसी रफ्तार से पलटीं। बुजुर्ग झुकने में थोड़े से पल देर कर देता है और वही चूक जानलेवा बन जाती है। गोलियां उसके सीने को चीर देती है। मार्विन वही जम जाता है, पछतावे से भरकर। उसकी बेवकूफी ने एक और जान ले ली थी। अब उनके पास भागने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर किसी के दिल पर जैसे ब्लैक वॉल की स्याह परछाई बैठ गई थी। टिम खुद को जबरन शांत करता है। वो एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर है और उसी सोच से रास्ता निकालने की कोशिश करता है। जैसे वीडियो गेम्स में हर लेवल के लिए क्लूज जरूरी होते हैं, वो कहता है शायद हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। उसका सुझाव है हमें मकान मालिक के घर वापस जाना चाहिए और पुराने रेनोवेशन रिकॉर्ड्स या सीसीटीवी फुटेज खंगालने चाहिए। शायद वहीं से कोई रास्ता निकले। बाकी सब सहमति में सिर हिलाते हैं, लेकिन बुजुर्ग की पोती वही थम जाती है। उसके चेहरे पर डर से ज्यादा कुछ और था, कोई अनकहा राज। वो जेसन के उस कमरे में जाती है जहां अब सिर्फ उसकी यादें बाकी हैं। उम्मीद थी कि शायद वहां कोई नया सुराग हाथ लग जाए, कुछ ऐसा जो पूरी गुत्थी सुलझाने में मदद करे। एक ड्रॉर खोलते ही उसे एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है नैनो डिफेंस जेसन लीड इंजीनियर। यानी जेसन सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, वो एक उच्च तकनीक वाली रक्षा कंपनी में टेक्नोलॉजी इंजीनियर था। टेबल के नीचे पड़े एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल उसकी गहरी हताशा और मानसिक तनाव की कहानी खुद ब खुद बयान कर रहे थे, मानो उसने खुद ही इन्हें नष्ट कर दिया हो। इसी दौरान दूसरी ओर टिम और उसकी टीम मकान मालिक के घर की हर दीवार, हर कोना छान मारते हैं, पर नतीजा सिफर। सबसे बड़ी गुत्थी ये थी कि मकान मालिक की कटी हुई दोनों बाहें आखिर गई कहां। यह बात टिम को लगातार परेशान कर रही थी। तभी उसकी नजर कमरे की बनावट पर गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस कमरे का साइज उसके अपने अपार्टमेंट से कुछ छोटा क्यों है। ये शक दीवारों पर थपथपाने से और गहरा हो गया। एक जगह से खालीपन की आवाज आ रही थी, जैसे दीवार के पीछे कुछ छुपा हो।
अब सवाल सिर्फ एक था, इस रहस्यमयी दीवार के पीछे क्या है और इसे खोला कैसे जाए। तभी पड़ोस के एक लड़के को अलमारी की दराज में एक 10 अंकों वाला पासवर्ड पैनल मिला। इतना जटिल पासवर्ड, संभावनाएं लाखों में। सब हैरान। लेकिन तभी टिम को एक चालाक तरकीब सूझी। वो तेजी से किचन में गया और आटा लेकर पैनल पर धीरे धीरे छिड़कने लगा। देखते ही देखते जिन बटनों को सबसे ज्यादा दबाया गया था उनकी ऊपरी परत उतरने लगी। अब पासवर्ड के सिर्फ 4 अंकों को लेकर 24 संभावनाएं बची थी। इसी बीच एना लड़खड़ाते हुए नीचे भागी और ओलिविया को पूरी सच्चाई बताई। अब जैसन के कमरे में सिर्फ एक वो लड़की अकेली थी। वो किसी सुराग की तलाश में थी। तभी उसकी नजर जैसन के गले पर पड़े स्कार्फ पर पड़ी। कुछ गड़बड़ थी। उसने स्कार्फ हटाया तो देखा गले पर गहरे नीले निशान जो साफ तौर पर गला घोंटे जाने के थे। वो स्तब्ध रह गई। तभी उसकी पीठ के पीछे अचानक उरी की परछाई भूत की तरह प्रकट हुई। उधर मकान मालिक के घर में मौजूद टिम और बाकी लोग लगातार कोशिशों के बाद उस छुपे हुए कमरे का दरवाजा खोलने में सफल हो गए। अंदर एक पूरा कंट्रोल रूम था। कई दर्जन मॉनिटर हर कमरे की निजी गतिविधियों को दिखा रहे थे। अब सबको यकीन हो चुका था, मकान मालिक मानसिक रूप से बीमार था, जो सबको एक लाइव शो में बदलना चाहता था। टिम ने तुरंत पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज चलाई। उसमें देखा गया कि ब्लैक वॉल अचानक नहीं बल्कि एक झटके में आई थी। जब प्लेबैक को धीमा किया गया तो सब हैरान रह गए। दीवार असल में काले धुएं से बनी थी। वीडियो को जैसन के कमरे पर शिफ्ट किया गया तो सच्चाई खुली। जैसन बेहोश नहीं था, जैसा उरी ने कहा था। वो दरवाजे के पास गया, कुछ सेटिंग्स की, और जैसे ही उसके फोन की फ्लैशलाइट टिमटिमाई, सूरज की रोशनी उस काली दीवार को भेद कर अंदर आई। इसका मतलब था जैसन को दीवार खोलने का रहस्य पता था। जब सबने पलट कर देखा तो उरी वहां से गायब था। मार्विन उसकी तलाश में दौड़ा और जब जैसन के कमरे में पहुंचा तो देखा उरी कुछ दस्तावेज जला रहा था और लड़की, जो वही थी, अब बिस्तर के पास मरी पड़ी थी। उरी के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और वो लगातार कह रहा था, ब्लैक वॉल ही सबकी सुरक्षा की दीवार है। तभी मॉनिटर पर वही फुटेज चलने लगी जिसमें उरी जैसन की हत्या करते हुए साफ दिखाई दे रहा था। टिम ने तुरंत हालात की गंभीरता को समझा और हथियार लेकर दौड़ पड़ा। तब तक उरी और मार्विन आमने सामने आ चुके थे। टिम के शामिल होते ही दोनों ने मिलकर आखिरकार उरी को काबू में कर लिया। उधर ओलिविया को एक चौंकाने वाली बात याद आई। कहीं ये ब्लैक वॉल नैनो डिफेंस कंपनी की कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी तो नहीं? टिम ने भी गौर किया कि कंपनी का पता वही है जहां कल आग लगी थी। हैम्बर्ग पोर्ट सिटी, जिन्हें बांध दिया गया था, उन्हीं में से एक उरी को तमाचा मारकर होश में लाता है। लोगों के तीखे सवालों के आगे वो बोझिल आवाज में बताने लगा, ये ब्लैक वॉल नैनो कंपनी द्वारा बनाई गई एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम है। इसका एक्टिवेट होना दर्शाता है कि बाहर की दुनिया किसी भयंकर संकट में है। ओलिविया ने तुरंत सवाल उठाया, अगर ये सच है तो फिर जेसन ने इसे खोलने की कोशिश क्यों की? उरी मजबूर होकर कबूल करता है। उसे लगा कि पोर्ट एरिया की आग इस सिस्टम को ट्रिगर करने वाली कोई टेक्निकल ग्लिच है और इसलिए वो बाहर जाकर स्थिति समझना चाहता था। उरी ने उसे रोकने के लिए ही जान ले ली। लेकिन जब सबने उरी से पूछा कि ब्लैक वॉल को बंद कैसे किया जाए तो वो एकदम चुप हो गया, जैसे किसी भी कीमत पर मुंह नहीं खोलेगा। लोगों को अब एकमात्र उम्मीद जैसन की पुरानी गतिविधियों में दिखी। वो दोबारा मॉनिटर रूम में लौटे और रिकॉर्डिंग देखने लगे। टिम बार बार फुटेज को देख रहा था और एक साहसिक विचार उसके दिमाग में आकार लेने लगा। उसने देखा कि जेसन 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। शायद वो कोई ऐसा कोड लिख रहा था जिससे ब्लैक वॉल को कंट्रोल किया जा सके। ये शक तब और पक्का हुआ जब वीडियो में दिखा कि उरी जानबूझकर जेसन का मोबाइल तोड़ देता है। टिम ने सावधानी से उसका टूटा हुआ फोन उठाया। सौभाग्य से उसका स्टोरेज चिप अब भी सुरक्षित था। उसने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को रिकवर किया और उसे एक नए फोन में कॉपी कर लिया। फिर सभी लोग भय और उम्मीद के साथ ब्लैक वॉल के सामने आ खड़े हुए। ऐप चालू करने पर स्क्रीन पर 4 वर्ग दिखाई देने लगे। टिम ने उनमें से एक बटन दबाया। मोबाइल का फ्लैश कुछ बार टिमटिमाया। टिम को याद आया कि सीसीटीवी में भी ब्लैक वॉल खुलने से पहले जैसन का फोन
इसी तरह चमका था। उसने महसूस किया कि उसका अनुमान सही है। जब उसने चारों वर्ग बारी बारी से दबाए तो सामने की दीवार जैसे धुंधली पड़ने लगी, मानो कोई भाप बनकर घुल रही हो। ऐना की आंखों में उत्साह की चमक थी। उसने खुद को रोका नहीं और झट से हाथ उस दीवार के अंदर डाल दिया। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां किसी गाढ़े चिपचिपे तरल में समा रही हों। लेकिन कुछ ही पलों में वो रोमांच एक भयावह अनुभव में बदल गया। उसका चेहरा डर से फटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उस काली दीवार के भीतर कुछ था, कुछ ऐसा जो उसके हाथ को अंदर खींच रहा था। जब उसने वापस खींचने की कोशिश की तो मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे निगल रही हो। टिम और ओलिविया उसे पीछे खींचने लगे, पर उसी समय वो ब्लैक वॉल फिर से ठोस होने लगी। वो पूरी ताकत से खींचते रहे, लेकिन दीवार जमती गई और फिर एक भयानक चीख के साथ ऐना का शरीर दो हिस्सों में बंट गया। उसका प्रेमी खून के तालाब में घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपते हाथों से वो अपनी गर्लफ्रेंड के अधूरे शरीर को थामे रहा, टूटे हुए सपनों के साथ। वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। अब वो दो अलग अलग दुनियाओं में हमेशा के लिए बंट चुके थे। इसी बीच किसी कोने से उरी की हंसी गूंजने लगी। पड़ोसी लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वो उरी पर गोलियों की बौछार करने लगा और फिर एक पल के लिए टिम की ओर देखा और खुद को भी गोली मार दी। अब बचाव दल में बस दो लोग बचे थे, टिम और ओलिविया। अपने आंसुओं को पीते हुए उन्होंने फिर से सोचना शुरू किया, आखिर गलती कहां हुई। अब वो समझ चुके थे कि उन 4 बटनों की कोई विशेष क्रम व्यवस्था थी, क्योंकि हर बटन दबाने पर फ्लैश की संख्या अलग होती थी। ओलिविया को याद आया कि मॉनिटर में जैसन का प्रोसेसर रिकॉर्ड मौजूद था। वो बार बार फ्लैश की गिनती जांचने लगे। आखिरकार टिम और ओलिविया ने सही अनुक्रम खोज निकाला। वो अंतिम प्रयास करने ही वाले थे कि वो उरी, जो मृत हो चुका था, अचानक उठ खड़ा हुआ। बिना चेतावनी के उसने टिम पर हमला कर दिया। दोनों जान बचाते हुए भागे और किसी तरह बंकर तक पहुंच गए। टिम ने अपने शरीर से दरवाजा रोक रखा था ताकि उरी अंदर न घुस सके। ओलिविया मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से काम कर रही थी। जैसे ही उसने चारों वर्ग सही क्रम में दबाए, ब्लैक वॉल जोर से कंपन करने लगी। काले धुएं जैसे बादल चारों ओर फैलने लगे। उनकी योजना काम कर चुकी थी, लेकिन टिम खुश नहीं था, क्योंकि उरी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। वो अब उस पर हावी होने ही वाला था। तभी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। असल में ओलिविया समय पर लौट आई थी और उसने उरी को खत्म कर दिया था। इस समय तक ब्लैक वॉल पूरी तरह गायब हो चुकी थी। टिम और ओलिविया एक दूसरे का सहारा लेकर बंकर से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, तेज उजाले से उनकी आंखें चौंक गई। लेकिन सामने का दृश्य उनकी सांसें रोक देने वाला था। ना केवल उनका अपार्टमेंट, बल्कि पूरा शहर, हर इमारत, हर गली, हर कोना उसी ब्लैक वॉल से घिरा हुआ था। वो एक कार में बैठकर तेजी से बंदरगाह की ओर भागे। रेडियो पर घोषणा आई, नैनो डिफेंस कंपनी की एक भीषण आग के कारण सिक्योरिटी सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, जिससे ये हाईली डिस्क्रीट प्रोटेक्टिव सिस्टम अपने आप एक्टिव हो गया। ये फिल्म टेक्निक और साइकोलॉजी के मिक्सर पर बनी एक अनूठी रूम एस्केप थ्रिलर है। कोड्स और क्लूज को सुलझाने की प्रक्रिया दर्शक को कहानी में पूरी तरह डुबो देती है। ब्रिक 2025 अपने रचनात्मक विचार, रहस्यमयी माहौल और मानसिक तनाव को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। हर समस्या को हल करने के लिए केवल हिम्मत नहीं, समझ भी चाहिए। गलत बटन केवल दरवाजा नहीं, जिंदगी भी बंद कर सकता है। अगर आपको थ्रिलर और मिस्ट्री पसंद है तो इस फिल्म को जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रहस्य के साथ।